थे हम लोग लास्ट इंडक्टर इन एसी सर्किट पे आना था। कैपेसिटर इन कैसे एनर्जी इतनी लो। ठीक है, हालत में आ जा भाई, नींद पूरी नहीं है क्या? बची खुची एनर्जी ये ले जाएगा अभी, देखो बेहोश नहीं होना। क्या कर रहे थे नव्या? एसी सर्किट प्योर रेजिस्टर डन, एसी सर्किट प्योर कैपेसिटर डन, नाउ एसी सर्किट प्योर इंडक्टर। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट इन एसी। क्या क्या थी हमारी चेकलिस्ट, याद दिलाओ शामिल। सर्किट डायग्राम, एम्पलीट्यूड रिलेशंस, वेव डायग्राम, दिख रहा है ना यहाँ पे वेव डायग्राम। थर्ड फोर्थ फेजर्स, देन रिएक्टेंस डायग्राम। 5 चीज, ठीक है। ओ सॉरी बेटा, उसने भी मुझे बोला था लिंक भेजने को, उसको मैंने भेजा ही नहीं है। तब बस यार, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम, ये हमारा सर्किट, ये हमारा इंडक्टर, ये हमारा एसी सोर्स और ये सर्किट क्लोज। जैसे कोई ना कोई डेटा गिवन होता है, ऐसे हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पर जब हमने इसकी फोटो खींची है, इंस्टेंट एट एट एनी इंस्टेंट, यानी जब हमने इसकी फोटो खींची है उस टाइम पर यहां पर प्लस, ये माइनस, और वोल्टेज है V, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है तो मैं VL लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी। तरीके से तो मुझे तुमसे करवाना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने बाकी देख रखा है कि कैसे चलेगा। करंट ऐसे जा रहा है, किरचॉफ लगाओ। V माइनस इसका EMF LdI/dt, ये किसका है? इंडक्टर जो EMF देगा। तो बस से मैं भूल गया था तुझे भेजना बेटा, मेरे को अचानक याद आया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ध्यान दो। प्योर इंडक्टिव सर्किट चल रहा है, ठीक है, ओके। V माइनस LdI/dt इज इक्वल्स टू 0, so V is equals to LdI/dt. Now from here V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से क्या बन गया? L di इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी dt।
एल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ये इधर आ गया, लेकिन ये तो कोई इक्वेशन बनी नहीं। आप इसको करंट नहीं बोल सकते, अभी ये इंटीग्रल फॉर्म में है, अभी ये इंटीग्रल फॉर्म में है, इंटीग्रल। और इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक का कर रहे हो? होल साइकिल, एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड 0 टू t। लिमिट मत लगाओ, मत लगाओ लिमिट, मत लगाओ, क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं रह जाएगा फिर, ये सिर्फ एक साइकिल के लिए आएगा। जनरलाइज का मतलब है किसी भी टाइम के लिए चाहिए हमें, ठीक है। ठीक, v नॉट बाय एल बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा प्लस सी, अगर लिमिट्स नहीं लगी है तो। किसके किसके पास मैथ्स है और स्कूल में इंटीग्रल हो रहा है? माही हो रहा है इंटीग्रेशन स्कूल में, ये सब याद रखो, ठीक है। अभी नहीं हुआ, साल का आधा निकल गया, कब कराएंगे? अच्छा मार्च में तो शुरू ही हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। वी नॉट बाय एल माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या ये इतना हो गया आंसर? फिर ओमेगा टी का, अगर यहां, अगर यहां पर वही देखो, पीछे भी वही तो किया था, याद करो नव्या, साइन 2x का माइनस कॉस 2x, ये तो साइन का हुआ ना, अब 2x का डिफरेंशिएशन एंड देन डिवाइड, चेन रूल, तो ओमेगा टी का ओमेगा डिवाइड, अब ये पूरा हुआ है, ठीक है। और ये आ गया बाहर, वी नॉट बाय ओमेगा एल, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, ये बचा कॉस ओमेगा टी, यहां है प्लस सी, और डी आई का आई हो गया। फॉर कंप्लीट साइकिल, देखो एक तरीका होता है, मैं यहाँ पे वो तरीका यूज नहीं करूंगा, बट मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, इसको गायब करने का एक तरीका होता है, इससे इसको ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते सी को, तो लिमिट्स यूज करते थे, करते हैं उसमें, तो यहां पे बस इतना लिख देना, सी बिकम्स 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल साइकिल के लिए पूरा 0 हो जाएगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा ये उस साइड जाएगा, ये सी की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो आप बस इतना लिख दो, फॉर वन कंप्लीट साइकिल सी बिकम 0, यहां से सी एलिमिनेट हो गया आपका, चाहे इसको अलग से करके लिख देना। अब आपके पास सिर्फ एक ये बचा है जिसको डील करना है, मेन पार्टी। अब यहां से आपको कुछ अंदाजा लगेगा, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम बनाते हैं किसका? वेव डायग्राम एम्पलीट्यूड रिलेशन आएगा। पिछली बार कैपेसिटर में यही कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि मैंने फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया था एम्पलीट्यूड रिलेशन के लिए, तब कंफ्यूजन हुई थी कि मैं ओरिजिन से पीछे भाग रहा था। इस बार मैं इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं लाना चाहता, तो पहले ही वेव डायग्राम बना दे रहा हूं। आपको याद आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। वेव डायग्राम में अब देखो क्या, v साइन है, मतलब कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा, ये कॉस है बट नेगेटिव है, कॉस है, कॉस पॉजिटिव ऊपर से शुरू होता है, नेगेटिव नीचे से, यानी यहां से शुरू होगा। मैंने बस इतना करके छोड़ दिया, अभी मैं रुक गया हूं, अब तो हमको पता ही है साइनोसोडल जाएगा, लेकिन मैं रुक गया हूं, क्योंकि किसका एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है किसका कम है वो तो एम्पलीट्यूड रिलेशन से पता चलेगा, ठीक है, ठीक है। ये है ग्राफ, यानी ये क्या है, v एंड i दोनों का,
और इधर क्या है, टी। चलो भाई, एम्पलीट्यूड रिलेशन I इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू कॉस ओमेगा टी। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, आई नॉट, आई नॉट लिखा हुआ है। परेशानी, दिस इज व्हाट, आई नॉट। तो आई नॉट क्या है, आई नॉट इज इक्वल्स टू, मैं अभी नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहा हूं, वी नॉट बाय ओमेगा एल। बिकॉज करंट एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वी नॉट बाय ओमेगा एल। ध्यान से बताओ, अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगाऊं, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, ओम्स लॉ लगाऊं तो वी बाय आर, यहां से कंपेयर करो इसको, व्हाट इज आर, ओमेगा एल। So this is the resistance provided by inductor in AC circuit. Resistance provided by, इसी को यहां पर क्या बोलते हैं, XL। वो क्या था, XC, XL। तो XL क्या है, ओमेगा L। तो रिलेशन क्या बन गया, I नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय XL। ये क्या बन गया, ये एम्पलीट्यूड रिलेशन बन गया, वेयर XL इज ओमेगा L। ये सिर्फ कंपेयर कराने के लिए, ये रफ है, दिस इज रफ। बैठो इशिता, बस ऑब्जर्व करो, फटाफट सब दिमाग में आ जाएगा आराम से। बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल, ठीक, बस ऑब्जर्व करो, सब आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, माइन्यूट डिस्टर्बेंसेस आते हैं जब कोई एनर्जी एंटर होती है कहीं पे, क्या डिस्टर्बेंसेस, मैं एडिट कर दूंगा, कोई नहीं। एम्पलीट्यूड रिलेशन डन। सर्किट डायग्राम देख के बताओ कौन ज्यादा है, सर्किट ये V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स XL, इसका मतलब V नॉट बड़ा होगा बाय एम्पलीट्यूड। तो यानी साइन वाला जो कर्व है ये ऊपर जाएगा, पेंसिल से बना लेना भाई, ठीक है। कॉपी करो इतना पार्ट, ले दोबारा बना देता हूँ बेटा। जहां पर इसका मैक्सिमम है ये अभी वहां पे टच करेगा जस्ट, ये इसको भूल जा, कॉस का अपना ग्राफ है, वैसा बनाना है इसको पूरा, और ये इससे 90 पीछे चल रहा है, देखने में भी लग रहा है, देख, ये अपने मैक्सिमम पर कब है, और ये कट कहाँ कर रहा है, अगर देखेगी तो ठीक एकदम पीक पर आएगा, 90 का डिफरेंस। ये कौन है नीचे वाला, ये V है,
ये लाइन V की है और ये वाली लाइन I की है, मतलब ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर क्या आएगा, V0, और यहाँ पे क्या आएगा, I0, अगर ये लाइन ऐसी यहां तक बनाओ तो। एनीबॉडी कुछ पूछना है, कोई बात नहीं। पिछली क्लास नहीं समझने की वजह से माही आज ऐसे जाएगा यूं ऊपर से जा रहा होगा, यूं। कोशिश कर, और एक बार पिछला लेक्चर देख के तब इसको देख के दोबारा। क्या? आई नो। है बेटा, हाँ सही है। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। हम्म, आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, उस पर धीरे धीरे टिक लगा रहे हैं ना। ऐसे लिख लो, थीटा, थीटा इज ओमेगा टी। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, थीटा है, थीटा मैंने लिख दिया तो सिर्फ समझाने के लिए, ओमेगा टी है ना यहाँ पे, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन पूछो, लिख सकता हूँ।
इन दोनों को कंपेयर करो, कौन लैग कर रहा है? आई लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। भाई ओमेगा टी, अभी 90 माइनस ओमेगा टी है, मैंने क्या लिख दिया? ओमेगा टी माइनस 90। मैंने क्या निकाला? नेगेटिव बाहर निकाला क्या? नहीं निकाला। बिना नेगेटिव बाहर निकाले पॉसिबल है पॉसिबल? लग रहा है नहीं है ना? यहां से मैंने नेगेटिव बाहर निकाला क्या? सोचो ये वाली बात, कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। यहाँ पे सीधा लैग कर रहा है, ध्यान रखना ये नेगेटिव है, कुछ हिंट दे रहा हूं मैं, तो सोचो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, सही चल रहा है। हाँ, ये इक्वेशन समझ आ रही है दोनों? यहां से कौन लीड कर रहा है? लीड, वी लीड कर रहा है, दिख रहा है साफ। लीड करने का मतलब अब फेजर कैसा बनेगा? फेजर कैसा बनेगा? पहले सिंप्लीफाइड नहीं, वैसा वाला फेजर बना रहे। एम्पलीट्यूड वी का ज्यादा है ऑलरेडी। क्या दिखाऊं? वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखूं या खाली वी नॉट लिखूं? या खाली वी नॉट? आई नॉट इस साइड या इस साइड? नीचे की तरफ। क्यों? क्यों लैग कर रहा है? 90 से लैग कर रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, आई नॉट। और देखो, अगर इसका प्रोजेक्शन यहां बनाओगे तो क्या बनेगा? माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि सही है। चाहे इस पे बना लो तो कॉस वाला बन जाएगा। ठीक है, इस पे वी नॉट साइन, आ रहा हूं बेटा एक सेकंड। ओमेगा, ओ, वो दोनों के लिए है बेटा, दोनों के लिए। ओमेगा टी उसमें क्या कैसा होता था? ओमेगा टी यही है, क्योंकि ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है ना, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू उधर होता, तो वो पिछला वाला था। और सिंप्लीफाइड बनाएंगे तो आई तो हमेशा इधर रहता है, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा? वी नॉट, वी नॉट ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं? ऊपर बनाएंगे। वीसी किधर बनता था? अरे मतलब कॉन्फिडेंस रखो, जो तुम बोल रहे हो, मैं कब कह रहा हूँ गलत बोल रहे हो? वीसी किधर बनता था? नीचे बनता था। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल जो बोल रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो। वी ए, वी नॉट, ये किसके लिए बना है? इंडक्टिव प्योर सर्किट के लिए ये फेजर बना। करो, कॉपी करो। पूछना। भाई प्यारे बच्चों, एक बात बता दो मुझे, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई है तुम्हें? ये नेगेटिव डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे? 90 माइनस थीटा लिखा है,
कैपेसिटर केस मत सोचो, वहां पे प्लस ही थे दोनों, तो स्विच कर सकते थे। मैंने 90 माइनस थीटा को यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 90 लिख दिया है, मतलब मैंने यहाँ से 90 माइनस निकाला है, और वो माइनस इस माइनस को खा के यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल इशू जो तुझे लग रहा हो बहुत सिली है पूछना, उसको लिख लियो कहीं पे साइड में, पूछ। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, डन। विश्वास नहीं तोड़ना है अपना। क्या क्या हो गया, सब कुछ तो हो गया, रिएक्टेंस डायग्राम बचा है। रिएक्टेंस डायग्राम बना लेते हैं कहीं पे। किस किस के बीच बनता है, एक्स ओमेगा, कैसा है एक्स और ओमेगा, डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या बता रहा होगा, ये इस बार पूछ लेंगे 2027 में, तो पूछ लेंगे इस बार, बता रहा हूँ पूछ लेंगे। और वो लोग पिछले 3-4 साल से बहुत इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं, सेकंड बुक से बहुत सारे स्लोप और ग्राफ के क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। ठीक है, स्लोप क्या बता रहा है, इंडक्टेंस। पिछले वाले केस में स्लोप क्या बताएगा, दो जवाब। पिछले वाले केस में स्लोप क्या आएगा, वेरिएबल स्लोप है, ढूंढो भी मत, आएगा भी नहीं, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। याद कर बेटा, कितनी लंबी लिस्ट थी वो। अभी तो इम्प्योरिटी भी तो करनी है, मिक्स करने हैं, दो दो वाले मिक्स करने हैं ना, फिर आकर, हाँ है ना, याद तो आ गया, चलो कुछ। जरा इसके इम्पैक्ट भी तो देख लो भाई, ये बताओ मुझे, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ये बताओ कि अगर ओमेगा मैथमेटिकली 0 हो जाए तो एक्सएल ड्रॉप्स टू 0, तो एक्सएल ड्रॉप्स टू 0। इसका जरा, चल रही बेटा, इसका जरा फिजिकल इंपैक्ट सोचो, बस लिख रहे हैं, मैथमेटिकली लिखे जा रहे हैं। इंडक्टेंस, अब ईएमआई पे जाओ, इंडक्टेंस क्या करता था, करंट को अपोज करता था, वो अपोज करना ही बंद कर देगा ऑब्वियसली, जब अपोज करना बंद, ओमेगा 0 का मतलब क्या, डीसी सर्किट की तरफ जा रहे हो आप, जब कॉइल एकदम बंद हो जाएगी, मान के चलो कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो डीसी स्ट्रेट हो गया ना, तो वहां पे एक्सेल क्या हो गया, 0। और हमने बात की थी कि जब करंट कांस्टेंट हो जाता है तो इंडक्टर का कोई यूज नहीं रह जाता, इट एक्ट्स लाइक अ कॉमन वायर। इन चीजों का यूज है जो मैं ये बाद में लिखता हूं, इट एक्ट्स लाइक अ कॉमन वायर, प्लेन वायर। और ओमेगा शूट्स टू इनफाइनाइट, मैक्सिमम हो रहा है, बहुत तेज जा रहा है, वो तो मैथमेटिकली भी दिख रहा है। इंपैक्ट क्या आएगा, एक्सएल, तो क्या हो गया, हाँ तो आपने क्या बोला, साई एल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सर्किट रोक देगा, एक्सएल क्या है, इतनी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा कि सर्किट रोक देगा, तो इट ब्लॉक्स द सर्किट, इट ब्लॉक्स द सर्किट। किसने कहा, नहीं बेटा, है ना, मैं वही पूछ रहा हूं ना, कैसे ये इतनी सारी बातें हम कैसे छुपा सकते हैं खाली एलसीआर पढ़ के, खाली एलसीआर में सब मैं समझा पाता क्या, मैं कैसे साई एल और साई ये एक्सएल एक्सी में बताता। आप साइट पे जाओ, आप सीबीएसई सिर्फ एलसीआर मेंशन कर रहा है, एलसीआर ओनली, एलसीआर सर्किट, अगर वो नहीं लिख रहा बाकी
तो यूपीएससी का सिलेबस देखो, एक पेज का है बस, एक पेज का सिलेबस है बस, बट दे आस्क एनीथिंग बिलो द सन रे, ठीक है। तो उनकी बातों पे मत जाओ, आप नॉलेज रखो चीजों की। खाली एलसीआर कैसे समझा जा सकता है इन सब चीजों को इंडिविजुअली छोड़ के? अगर हम सबको समझ लेंगे, किसी फैमिली को समझना है तो एक एक मेंबर को समझ लो, फैमिली अपने आप समझ आ जाएगी। सिंपल सी बात है ना। कॉम्बिनेशन समझना है तुम्हें एलसीआर का, एल सी और आर, फिर उनके आपस में रिलेशन समझ लो, एल आर सी आर, एलसीआर अपने आप आ गया। एलसी नहीं, मैंने ये नहीं कहा हो नहीं सकता, मैंने कहा वो स्पेशल केस है। बिल्कुल करेंगे, नहीं मैं करा दूंगा, सिलेबस में नहीं होता। एलसी ऑसिलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट हम पढ़ लेंगे, पर बाद में जब पूरा कर ले उसके बाद में, उसका रीजन मैं दूंगा ना। रीजन यार तुम पहले ही निकलवाओगे, सुनो मेरी बात, अभी सुन लो। ये मैंने एक स्टूडेंट को ये रीजन दिया था, तो मैं तुम्हें भी ये रीजन देता हूँ। वो रीटेस्ट दे रहा है इस बार, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो पेपर बहुत लोगों के खराब हुए तो वो रीटेस्ट दे रहा है। हाँ नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि, तो मैंने, उसने मुझसे पूछा बस 2-4 दिन पहले कि एग्जैक्टली एलसी करता क्या है। मैंने कहा बढ़िया क्वेश्चन, इतना, मैंने कहा इतना तेजस्वी स्वभाव अगर आप में 3 महीने पहले आ जाता तो आप यहाँ नहीं होते। पर चलो बात खत्म करते हैं। मैंने कहा तुम ये सोचो कि कौन कौन है, मम्मी पापा और तुम, तो एक है एल, एक है सी और एक है आर। अब रैंडमली एल और सी तुम दोनों में से किसी को बोल सकते हो, पर आर तुम हो। आर का मतलब क्या? ऐसा पॉइंट सर्किट का जो हीट को या पावर को लॉस करता है, घर का ऐसा पॉइंट जो पावर का लॉस करेगा। तो कह रहे सर इंसल्ट कर रहे हो। मैंने कहा डायरेक्टली, तो सोचने वाली बात क्या है, आप पावर का लॉस कर रहे हो, लेकिन एल और सी क्या करते हैं? इंडक्टर है, एनर्जी को स्टोर करेगा समहाउ मैग्नेटिक फील्ड में, हाफ एल आई स्क्वायर। मैंने कहा लेट्स से योर मॉम इज इंडक्टर, वो पैसे को लेके कहीं पे स्टोर करके रख देंगे। फादर इज कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं। मैंने कहा पर तू रजिस्टर है, तू पैसे का लॉस करवा रहा है बाय मीनिंग ऑफ एनीथिंग, कैसे भी करवा रहा है, पर पैसे का तो लॉस हो रहा है। तो एल सी और आर, तो जिस सर्किट में आर ही नहीं है, एनर्जी लीक कहां से होगी? मैंने कहा अगर तुझे ही मैं घर से निकाल दूं तो पैसा बचा रहेगा घर का, घर में मम्मी पापा को देंगे, पापा मम्मी को, आपस में चलता रहेगा पैसा। एनर्जी ऑसिलेट करती है, बिल्कुल बनना, बनते तो दोनों है, तो इसीलिए तो रेजिस्टर वहां एलआर में पावर लॉस होती है, सीआर में भी पावर लॉस होती है, एलसीआर में भी, जहां भी आर लगा है पावर लॉस होगी। बेटा देखो, हम तो आइडियल बातें कर रहे हैं, है ना, हम तो अभी भी आइडियल बातें कर रहे हैं। कैसे ना कैसे अगर आप बोलोगे तो ट्रांसफार्मर में भी हमिंग लॉस होता है, एडीज करंट लॉस होता है, होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आइडियल बातें कर रहे हैं। रजिस्टर एक मेजर लॉस है। देखो बिना एलसी पढ़े तुमने एलसी का एसेंस जाना है, यानी सोचो कि जो एनर्जी एक बार एलसी सर्किट में आ गई तो इंडक्टर कैपेसिटर को देगा, कैपेसिटर इंडक्टर को देगा, यही चलता रहेगा बस, लेकिन वो कहीं से लीक नहीं कर सकती। अब लॉस कैसे? आप ये बोल सकते हो कि वायर के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो भी तो वो रेजिस्टेंस लॉस ही तो है। पाइप में से पानी, मैंने यहां से टैप में पाइप को लगा के पानी खोल दिया, मैंने यहां का प्रेशर डिफरेंस मेजर किया, लेट्स से फ्लूइड मैकेनिक्स की लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अगर यहां से 3 किलोमीटर आगे पानी जाना है और पानी की स्पीड बहुत कम हो गई, जितनी यहां से निकली है उससे कई टाइम्स कम हो गई है, तो एक ही रीजन हो सकता है, पाइप में आने वाले फ्रिक्शंस या बेंडिंग,
इसीलिए कम से कम बेंडिंग देने को बोलते हैं। घर में किसी किसी के एसी के डक्ट लगे होंगे अलग अलग रूम में, वहां पे देखो जब वो इंस्टॉल करने वाले भैया आए होंगे तो वो यही बोलते हैं सबसे कम से कम बेंडिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे बेंडिंग क्या करता है, लॉस करता है फ्लूइड का, किसी भी चीज के फ्लो को लॉस होता है, किसी भी चीज के फ्लो को। अब आप ही बहुत तेज भाग रहे हो किसी टनल में से तो आप फ्री हो, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग आ जाएं तो आप खुल के नहीं भाग सकते, या आपको एकदम दीवार के चिपका रखा है किसी ने और कह रहा है भागो, फ्रिक्शंस लॉस। और फ्रिक्शन क्या है, रेजिस्टेंस फ्रिक्शन ही तो है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस ही जीरो कर दूं, इसका मतलब एक आइडियल फ्लूइड में, आइडियल पाइप में से फ्लूइड को ट्रेवल करा रहा हूं। इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली होती है, उन सारी आर को ही तो आर बोल रहे हैं। जितनी भी रेजिस्टेंस है, ये जो आप एक वायर के अंदर आप ये जो ये साइन बनाते हो ना, इसका मतलब क्या आप ये समझते हो कि ये इसी पॉइंट पर रेजिस्टर जो लगा है उसी का उसका रेजिस्टेंस है? ये पूरी वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता तो और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब उधर मना भी कर रही हो तो क्वेश्चन भी पूछेगी तो जाएंगे ना, हम आएंगे, चिंता मत कर। अब तू पढ़ना पड़ेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, एलसी ऑसिलेशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में, सिलेबस में नहीं होता। नॉलेज रहेगी तो काम आएगा, क्योंकि कुछ एक एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं उनके उसके बिहाफ पर एग्जाम्पल्स करूंगा। तो एटलीस्ट तुम्हें ये अंदाजा लग गया कि जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पावर लॉस होगी, जहां नहीं होगा वहां नहीं होगी। इसलिए सीआर और एलआर पढ़ते हैं, एलसी नहीं पढ़ते। पर इसका मतलब ये नहीं कि एलसी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? जो भी आप सोच रहे हो वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बस एग्जिस्ट क्या नहीं करता, तुम सोच नहीं पा रहे हो वहां तक। तुम सोचना बंद कर दो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो भी सोच पा रहे हो एग्जिस्ट करेगा, ये तुम समझ लो। अब वो कुछ कंडीशंस पे एग्जिस्ट करेगा, वो कंडीशंस क्या है वो तो देखनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना? अब तुम बोल दो, मैं तुमसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बोल दिया सबने, ठीक है? और मैं 50 डिग्री पे बॉईल करा दूं तो, मैं 20 डिग्री पे बॉईल करा दूं तो, या रूम टेम्परेचर पे पानी बॉईल करा दूं तो मना कर दोगे? साफ जो तू लाके देगी वो 20 डिग्री पे, 25 डिग्री टेम्परेचर है, प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। तो प्योर डेफिनेशन क्या हुई, एसटीपी। तुमने क्या बोला, 100 डिग्री सेल्सियस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर इज 1 atm, ठीक है? तो कंडीशन जरा सा भी ऊपर नीचे करोगे चीजें एग्जिस्ट करने लग जाएंगी। तुम सोचो, अब तुम बोलो सर क्या सर माइनस में भी पानी बॉयल हो सकता है? तो हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जो सब सोच रहे हो सब एग्जिस्ट करता है, कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी। सर मैं टॉपर बन सकती हूँ क्या? बिल्कुल, कंडीशंस, प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है? ये समझ आई बात, बहुत बढ़िया। इससे उसने स्टूडेंट ने बोला सर समझ तो आ गया एलसीआर, बेइज्जती भले हुई पर समझ आ गया एलसी ऑसिलेशन, ठीक है? बट जो भी है, चीजों को अगर कनेक्टिविटी से समझोगे ना, कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। नहीं मत भूलो। इधर देखो सब, क्या क्या वो नहीं सिखा रहा मैं कुछ। पेयर, पेयर में चलो। अगर मैं सी के बाद चल रहा हूं तो पहले क्या आ रहा है, आई, बाद में आ रहा है। तो कैपेसिटर में करंट लीड, वोल्टेज लैग, कैपेसिटर में, एक सेकंड क्या हो गया, और अब सेकंड पेयर इंडक्टर के लिए, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करंट, ठीक है? याद हो गया?
इतनी बड़ी कहानी खत्म इतने में। याद कर कैपेसिटर में क्या होता था, ये न्यूमोनिक्स है, याद रखने के लिए, ये रटने के लिए, ये रटने के लिए बनाया है। सिविल एक वर्ड है जिससे याद रह जाएगा। रेजिस्टेंस का क्यों नहीं बनाया, तुम्हारा क्वेश्चन ये है क्या? दोबारा बताओ, जब आप सी से दूर जा रहे हो तो सी के बारे में सोचो। फिर पेयर में कौन आया, ये वाला एरो आई और वी। तो पहले कौन आ रहा है, करंट मींस लीड, वोल्टेज तो लैग। ये पेयर खत्म, अब नेक्स्ट पेयर पे आओ। अब किसके पास पहुंच गए, इंडक्टर के पास। तो अब इंडक्टर की बारी। तो इंडक्टर के किससे पहले सोचोगे तो कौन पहले आ रहा है? अब तू बना ले बेटा, अगर बन जाए तो तू ठीक है। इंडक्टर में तुम अपने अकॉर्डिंग बना लो, मैंने दे दिया तुम्हें। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ बन रहा है तो बना लो, मैंने ये दे दिया। बट जो जो मैंने बताया समझ आ गई बात। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास इससे आसान कोई वे है, बना लो बिल्कुल। मुझे भी सिखाना बाद में। एक लाइन लिख लो बेटा। क्या लिखा है? 4 नहीं, 4 हेडिंग है ही नहीं, क्या बनाऊं मैं नाम। एक स्टार डाल के एक लाइन लिख लो। अच्छा वो नेक्स्ट अभी चलेंगे ना, यहीं पे पहले इसमें इसके बारे में तो लिख लो थोड़ा सा। अब मैं आऊंगा कॉम्बिनेशन पे एक साथ, पहले सीखो। ये लिखो, कैपेसिटर्स हेट, हेट एच ए टी, हेट, कैपेसिटर्स हेट लो फ्रीक्वेंसी एंड मेक्स करंट लीड। इंडक्टर्स हेट हाई फ्रीक्वेंसीज, मेक्स करंट लैग। मैं कुछ आगे भी बताऊंगा, फिर तुझे याद आएगा, पीछे कुछ लिखना है। इंडक्टर्स हेट हाई फ्रीक्वेंसी। तो एक बात बताओ, इसको एक एग्जांपल से देता हूँ। कुछ टाइम पहले जब हम थोड़ा सा बैचलर लाइफ में थे, तो जैसे आजकल उस टाइम गुड़गांव में सब थोड़ा ये 29 वगैरह बन रहा था। तो वहां पर जो एंट्रीज थी वो लिखा था स्टैग एंट्रीज नॉट अलाउड। ठीक है ना, कि मतलब जो भी था, मेरे को उसका मीनिंग तक नहीं मालूम था उस टाइम पे, लिटरली पढ़ाई करता था, दोस्त लोग ले गए। तो भाई उनने रोक लिया, किसने, जो गार्ड खड़े, कि नहीं सर ओनली कपल एंट्री। तो मैंने कहा हम जिंदा ना रहे भाई, हम लोग का भी तो। कह रहे नहीं सर ओनली बॉयज नॉट अलाउड। अब वहां से इसका एक फंडा समझो, उनको समझा दिया गया कि ओनली बॉयज नॉट अलाउड। अगर आपको कोई ऐसी मशीनरी बनानी है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना हो, तो आप क्या लगाओगे? क्या लिखा है, हाई फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर लगाओगे। और अगर लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना हो तो? लो फ्रीक्वेंसी पता है कौन सी होती है? जैसे कभी कभार आपने देखा होगा जब स्टेज पे माइक एक हाथ से दूसरे हाथ में दे रहे हो, आवाज आती है, वो अननेसेसरी है, वो लो फ्रीक्वेंसी, वो चाहिए नहीं। ठीक है, कुछ यूज लिख लो इसका, इसलिए कुछ यूज लिख लो। एक चीज लिखो जिसका नाम है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, inductors are used in some circuit applications. Inductors are used in some circuit applications such as radio interference to block high frequencies, to block high frequencies while permitting low frequency
while permitting low frequencies to pass through. क्या समझे? तो जहां पर हमें नहीं, तो अगर पहले रेडियो वगैरह कभी बजाते होगे, अब तो खैर कौन ही रेडियो सुनता है, पर कुछ लोग आज भी सुनते हैं तरीके से, कुछ को पसंद होता है। जब आप रेडियोस को सेट करते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, तो आप देखो एक जिस चैनल पर आपको जाना है, उस चैनल से और पिछले चैनल के बीच में बहुत सारी नॉइस होती है, और फिर आप सर्टेन जब किसी चैनल पे पहुंच जाते हो, वहां पे वो नॉइस एकदम गायब हो जाती है। अच्छा, जो आप चेंज कर रहे हो ना, ये कुछ टाइम बाद मैं बताऊंगा आपको कि आप कुछ और नहीं चेंज कर रहे हो, आप उसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही चेंज कर रहे हो। कितनी अजीब बात है ना, बचपन से सेट हो, है ना। अभी एग्जैक्टली कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, टाइम आने दो, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, तो मैंने कुछ स्टॉप तो नहीं हुई। तो लो पास फिल्टर यानी ये क्या किसको रोक देगा? हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देगा, तो लो को पास होने देगा, तो लो पास फिल्टर। ये कीवर्ड्स आ जाते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर, पता ही नहीं चल रहा क्या है, तो लिख के भी आना। अब हाई पास फिल्टर अपने आप बनाओ, क्या बनेगा? हाई पास फिल्टर हाई को पास होने देगा, राइट तो कौन यूज होगा? लिखो 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 भाई। हाई पास फिल्टर यूज टू एलिमिनेट लो फ्रीक्वेंसी बैकग्राउंड नॉइसेस। लो फ्रीक्वेंसी बैकग्राउंड नॉइसेस, आजकल बहुत फोन में वॉइस कैंसिलेशन होती है ना। लो फ्रीक्वेंसी बैकग्राउंड नॉइसेस लाइक माइक्रोफोन हैंडलिंग और एयर कंडीशनिंग हम, HUM हम। अब क्या है कि ये तो अब तेरे कान में थोड़ी लगा कैपेसिटर, तुझे तो सुनाई देगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इस रिकॉर्डिंग में इस AC की आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब डिवाइसेस में लगे हुए हैं, इन माइक्स के अंदर फिट है चीजें, वो काम कर रही है इस तरीके से, ठीक है। एक तो ना पॉडकास्ट जब होता है लोगों का, तो क्या कुछ भी हो रहा हो पर वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। मैं आज से 5-6 साल पहले की बात बताऊं, तो जब हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो चाहे हम नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है कि जिससे बात कर रहे हैं कि भाई कहाँ बस वस में चल रहा है, इतनी आवाज आ रही है, ठीक है। आज के टाइम में अगर एग्जैक्टली तुम बस में भी ट्रेवल कर रहे हो ना, और बहुत आवाज है, तो सामने वाला बोलता है कि क्या घर में लेटा है क्या, आवाज नहीं, मतलब आपकी वॉइस के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही है। ये क्या है? ये वॉइस वॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी जो बढ़ चुकी है। ये कैसे बढ़ती है? इन्हीं सब चीजों से बढ़ती है, ठीक है। और खैर वहां पे वेव का भी फंडा है अभी, लेकिन वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। तो दो वेव आपस में टकराती है तो इंटरफेरेंसेस होते हैं, कैंसिलेशंस होती हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ा तो खैर है सब कुछ, ठीक है। अगर मुझे, वैसे तो बना ही दिया है, अगर मुझे एक ही लाइन पर ये तीनों बनाने हो तो कैसे बनेगा? रिएक्टेंस वाला, एक, दो, तीन, सही बना है? कौन सा किसका है? XL, R, XC, ठीक है। ये ओमेगा था। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन तो बनता है। 100 ohm क्या resistance, 100 ohm resistance is connected in series with 4 Henry inductor.
with 4 Henry 4H inductor, the voltage across a resistor is VR 2 sine 10 to the power 3 t. पहला पार्ट, find the expression of current in the circuit find the expression of current in the circuit, find the inductive reactance and find expression for inductive voltage or voltage across inductor, voltage across inductor. देखो तुम ये आवाज उठा सकते हो कि आपने तो प्योर कराए हैं अभी तक, पर आपने जो क्वेश्चन दिया है इसमें दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइनली कनेक्टेड है ना, एल और आर। पर करके देखते हैं होता है क्या, करके देखते हैं, है ना। बिल्कुल, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ करंट, सर्किट करंट कितना है बेटा, रेजिस्टेंस दी है, कितनी दी है, 100 ओम। ये बताओ I इज इक्वल्स टू, सही है, सही है, पुट करो 2 इंटू साइन 10 to the power 3 into t divided by 100। तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये ऐसा हो जाएगा बस, आंसर 1, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। ठीक है, सेकंड क्या है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल, हाँ जाइल, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। डू यू हैव एल, हेनरी, सम हेनरी कितना, 4 हेनरी। व्हाट इज ओमेगा, क्वेश्चन, ए साइन ओमेगा, ओमेगा 10 पावर 3, खत्म, एक्सएल भी निकल गया, सिंपल। क्या पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, निकालो भाई सी वाला पार्ट। एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन, हाँ एक बात बताऊं मुझे, एक्सप्रेशन क्या है, मैं अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बट अभी नहीं, जब एलसीआर कंप्लीट कर लेंगे तब। ये एक रैंडम दिया, एक बात तो वीएल का एक्सप्रेशन क्या है, वीएल इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ प्लस माइनस भी होता है, वी नॉट कितना होता है, ये कितना होता है, ये निकालोगे कैसे, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल, इसको इसको तो नहीं पुट करने वाले थे, कितना है आई नॉट, करंट, करंट का एक्सप्रेशन कितना आया है, यही आया करंट का एक्सप्रेशन, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, एक्सएल कितना है, 4 इंटू 10 पावर 3, ये क्या हो गया, वी नॉट, ये वी नॉट उठा के यहां पे रख दो, ये आ गई इक्वेशन, आ जाएगी, बताओ कितनी आ रही है, ये 80 आ रही है,
80 वोल्ट नहीं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। 80 वोल्ट करंट के कंपेयर में लीड करेगा, लैग करेगा? ये लीड करेगा प्लस पाई बाय 2। ये बना एक्सप्रेशन। कितना आ रहा है बेटा? 80। तीनों हो गए। परेशान नहीं होना है। विदाउट एलआर और सीआर पढ़े हमने इसको कर दिया, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वाले मालूम थे। धीरे धीरे खाना और धीरे धीरे पढ़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो धीरे धीरे खाता है उसको डाइजेशन इश्यूज नहीं होते। जो धीरे धीरे पढ़ता है उसको यहाँ वाले डाइजेशन इश्यूज नहीं होते हैं। बताया था ना, 2 स्टमक होते हैं बॉडी में, ये भी स्टमक है, इसको भी ट्रीट वैसे ही करो। ठीक है, तो शाम को कम पढ़ाई करनी चाहिए। कनेक्टिविटी देखो यहाँ कितनी सही कनेक्टिविटी बैठी है। उल्टी बात जो है, वाह भाई मतलब दिमाग तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, दिमाग नहीं है, पर उसका जो यूज है, दिमाग तो हिटलर में भी था ना, पर उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, चलो आपने जो पढ़ा वो फेजर अच्छा, जहां पे सबसे पहले, इससे पहले जहां फेजर लिखा था कहीं, और लिखा था तो वहां ब्रैकेट में जाके लिख दो पार्ट 1, फेजर पार्ट 1, ऐसे लिख दो जाके वहां, फेजर पार्ट 1। और लिखना, लिखो साइड में वहीं, एक आधी लाइन भी नहीं है, पार्ट 1 फॉर प्योर एलिमेंट्स, फॉर प्योर एलिमेंट्स। अब आएगा फेजर पार्ट 2। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अरे कम से कम एक तो खत्म हो। कौन सी स्ट्रेच 4 घंटे क्लास करने वाले हो, बताओ मुझे, करने वाले हो कोई? बताओ 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 बताओ। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं अपना बताऊं, जानना है? नहीं जानना? अपने अपना बताएं तो मैं थक गई हूँ सर, और ये वो जो भी मैं खड़ा होकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बैठ के पढ़ने में तकलीफ हो रही है। चलो ऐसा मत करो भैया, बहुत लोगों का बहुत कुछ लगा हुआ है तुम लोगों के पीछे, उसको याद कर लिया करो जब भी होपलेस होने लग जाओ, थकने लग जाओ, डाउन फील करने लग जाओ। ठीक है, बहुत लोगों का बहुत कुछ लगा हुआ है। फेजर पार्ट 2, फॉर combinations of elements, for combinations of elements। अब यहां मैं जो बात बता रहा हूं उसको एज इट इज समझो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स जो क्लास 11th में मैथ्स में होती है वो सबको नहीं याद होगी, मेरा ऐसा मानना है, आयोटा वाला चैप्टर। ठीक है, तो अभी जो मैं बता रहा हूं उसको यूं का यूं मान लेना, वो अगर याद हो तो बात अलग है। ए प्लस जे इंटू बी, ये मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, ठीक है, किसी कैपिटल ए को, सुनना। ये मैंने यहां, वैसे मैं आयोटा का आई यूज करता, बट आई बहुत जगह यूज हो चुका है। स्मॉल आई यूज करता तो करंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता, कैपिटल आई यूज करूंगा तो आगे जाके इंटेंसिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो वैसे तो मुझे ये यूज करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, अब इस चीज को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देख लो। ध्यान रखो, जो पहला नंबर है
वो हमेशा एक्स पर आएगा। जो दूसरा लेटर है ये हमेशा वाई पर आएगा। अब वाई ऊपर भी हो सकता है, वाई नीचे भी हो सकता है। अब ये मत पूछना जे कहां आएगा, जे सिर्फ यही बताने के लिए आता है कि ये दूसरा वाई पे जाएगा। ठीक है, एक लाइन लिख लो इसके साथ बगल में, एक लाइन लिख लो। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, समझ आएगा। टू ड्रॉ दिस इलेक्ट्रिकल एरो, कौन है इलेक्ट्रिकल एरो? ये इलेक्ट्रिकल एरो। टू ड्रॉ दिस इलेक्ट्रिकल एरो, गो राइट बाय ए एंड गो अप बाय बी। ये लाइन लिख के छोड़ दो। गो राइट बाय ए, गो अप बाय बी। देखो अब तुम्हें यहां से सब मालूम है, कुछ नहीं कर रहे बेटा, बात वही है। हम इतनी सारी फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस हैं, उन सबको कैसे दिखा रहे हैं? एक एरो के थ्रू। बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी सिचुएशंस को एक एरो के थ्रू शो किया जा सकता है। वो एरो कौन है? ए। एक मुझे बात बताओ, अगर इसका ए पार्ट यहां होगा और इसका बी पार्ट यहां होगा, तो ये दोनों कहां बन रहे होंगे? लेट्स से यहां पे, है ना? अब तुम भूल जाओ, देखो तुम्हें सब मालूम है, अपने आप मालूम है, तुम्हें कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पे थीटा भी होगा, टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे? अगर ये बी है, बाय बाय, अगर ये ए है तो बी बाय ए, थीटा इज टेन इनवर्स बी बाय ए। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? तो ये ए क्या है? दिस इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ बी एंड स्मॉल ए, और ये बी, स्मॉल बी और स्मॉल ए क्या है? ये आपको बताएंगे सर्किट की सिचुएशंस। अब कैसे बताएंगे वो मैं बताऊंगा ना, पहले ये बात मालूम होनी चाहिए थी। एक बात मुझे बताओ, तो यानी अगर मैं इस बी को यहां शिफ्ट कर दूं तो ये बी हो गया, तो क्या कैपिटल ए का जो मॉड है वो निकल गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? कितने पर भी हो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्यों, कोई भी एंगल हो, जानता हूं, जानता हूं। अब मैं इसका बहुत बढ़िया यूज करने वाला हूं, ठीक है? इसी का यूज करूंगा। हेडिंग सीरीज एलआर सर्किट, छोड़ दूंगा इसके बाद पक्का। पैरेलल नहीं होगा, डरो मत, पैरेलल नहीं होगा। ये किसी ने पूछ लिया भाई, आखिर ये क्वेश्चन मोस्ट अवेटेड था, कब कौन पूछेगा? तब से सीरीज ही पढ़ रहे हैं। देखो, पैरेलल नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते? सोचो क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते? सब यहीं पर डालोगे तो इलेक्ट्रिकल अगर किसी ने ले ली तो क्या पढ़ोगे वहां पे? ये रीजन नहीं है लेकिन इसका ये कैसे रीजन हो सकता है? वैसे कुछ लोग ऐसा रीजन देके टॉपिक हटा देते हैं। सीरीज को बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट्स, पैरेलल को बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, पैरेलल नहीं पढ़ने आपको। क्यों नहीं पढ़ने? एकदम एसी के एंड में बात करेंगे सब चीजों पे, क्योंकि तो सीरीज पढ़ चुका हूं। तो सीरीज एलआर सर्किट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अब आप लोगों को मालूम है। तुम देखना कितनी स्पीड में निकलेगा ये, तुम देखो कितनी स्पीड में निकलेगा बेटा। एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, ये पावर सोर्स, ये बना दिया यहाँ पे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो जो नेट वोल्टेज होगी, जो नेट वोल्टेज होगी, वो किस किस की वजह से होगी? इसकी वजह से और इसकी वजह से। भाई आपके ऊपर है, आप वेक्टर ना लगाना चाहो मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है? बट वो फेजर्स जो है वेक्टर बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग लगा देते हैं।
अब याद करो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये वाई एक्सेस पे जाएगा, ये एक्स एक्सेस पे जाएगा। देखो इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाई एक्सेस पे जाएगा, प्लस है बेटा यहाँ पे, या प्लस लगाए मतलब ये ऊपर जाएगा, ये वीएल है, ध्यान से देखो सब समझ आ जाएगा बेटा। ये किस में जाएगा, ये यहाँ जाएगा वी आर, और याद करो वैसे भी रेजिस्टेंस एक्स पे तो रहता था और इंडक्टर वाई पे जाता था। अब मुझे बताओ ये किधर आएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये बीच में आएगा, ये बीच में आएगा। बोलो भाई यहां तक कोई परेशानी, यानी ये क्या है, ये दोनों का कंबाइंड नेट वोल्टेज आया, वी नेट, वी नेट। देखना जरा कमाल की चीज, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं, यहां पे v इज इक्वल्स टू, अच्छा सबको खोल रहे हैं, इन सबको खोल रहे हैं, ठीक है, ये किस में खुलेगा, आई आर, ये किस में खुलेगा, आई एक्सएल, वी एल इज आई एक्सएल। भाई कोई परेशानी इसमें, ये भी, ये किस में खुलेगा, एक तो आई साथ में क्या लिखो, इजी बन रहा है यहां पर, यही तो बचना है। फेजर का मतलब क्या हो गया, अगर आप साइन और कॉस में चले जाओगे तो वो तो बचना है उससे। ये आई आर मतलब रेजिस्टिव सर्किट, ये एक्सएल, ये अच्छा ये है क्या, ये है क्या, ये इन दोनों का टोटल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट है, प्लस हो रहा है ना, टोटल इफेक्ट है, तो यानी ये इन दोनों रेजिस्टेंस का टोटल इफेक्ट है। ये देखो ये क्या है आई आर और ये क्या है आई एक्सएल, तो यहां क्या आएगा, दोनों रेजिस्टेंस का टोटल इफेक्ट, इसको बोलते हैं Z इज कॉल्ड इंपिडेंस। ये तो सोचा ही नहीं था, इंपिडेंस। व्हाट इज इंपिडेंस, व्हाट इज इंपिडेंस, डिफाइन कैसे करोगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एसी सर्किट बाय नेट ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड इंपिडेंस। ये बात गई भेजे में, तू खुद बताना, ये आई हर तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो यहां सबसे आई हटा दूं, हटा दूं, क्या बचा, ये Z, तो यानी ये क्या है, ये क्या है, Z है। मैं होल्ड कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, ये क्लियर हुआ है तुम्हें, इसमें कुछ था क्लियर होने जैसा, कितना सिंपल चल रहा है। मैं 5th क्लास के बच्चे को बैठा उसको भी समझ आएगा, ये कह रही नहीं आएगा सर, ये पाइथागोरस थी, सिंपल। अच्छा अच्छा सुन, ये तो ज्यादा हो गया इजी, ठीक है, तो Z इज इक्वल्स टू R प्लस एक्सएल। इंपिडेंस की डेफिनेशन लिख ली बेटा आप लोगों ने, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, क्या लिखोगे, बाय टोटल एलिमेंट्स इन एसी सर्किट, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट। एक बात बताओ, अगर मैं इस एक्सेल को उठा के यहां रख दूं तो कोई बुरा मानेगा क्या, कोई मुझसे लड़ाई करेगा कि नहीं आप ऐसा तो नहीं कर सकते, अगर मैं एक्सेल को उठा के यहां रख दूं तो वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग, बता भाई इसका बुरा तो नहीं मानी है, नहीं मानी। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना है क्या, ये ट्रायंगल बना है क्या, इसको बोलते हैं इंपिडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ये हैवी हैवी वर्ड सुन लोगे स्कूल में तुम। इंपिडेंस इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, मैं पूरा लिख देता हूं भाई, इंपिडेंस ट्रायंगल। क्या बना ये, इंपिडेंस ट्रायंगल। बच्चों ध्यान दो, यहां पे थीटा आएगा, यहां पे थीटा आया हुआ है, छापने में लगी, ध्यान दे यहां पे, ये थीटा आएगा, टेन थीटा क्या होगा, बोलो बोलो मुझे, टेन थीटा क्या होगा, इंपिडेंस ट्रायंगल से बोलो, एक्सएल बाय आर। यहां से भी अगर कोई टेन थीटा पूछेगा निकाल लोगे, सिंपल है ना, वीएल बाय वी आर। यहां से कोई पूछेगा टेन थीटा तो वीएल बाय वी आर, और यही वीएल किस में खुला, आई एक्सएल, और ये आई आर में, तो ये ऐसे आ गए,
देख लो, इसके ऊपर और इसके नीचे वाला पैरेलल लेके चल रहा हूं मैं साथ में, और सब वहीं से आ रहा है। नहीं नहीं भाई, पेन वेन मत बंद करो, सुनो। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब बताओ जरा, शाबाश बताओ। ये तो हो ही गया, इसमें क्या रखा है? थीटा इज tan इनवर्स x बाय आर, एक्सएल बाय आर। ये एंगल पूछते हैं। पता चलेगा कुछ दिन में कौन पूछते हैं, कौन पूछते हैं, पता चलेगा। एक बात बताओ, ये वेक्टर लिखे तब तो बात समझ आ रही है, लेकिन अगर कोई मॉड पूछे तो अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। पहले अच्छा नहीं लग रहा था भाई, बिना वेक्टर के ऐड करने का मतलब तो बड़ा अजीब है भाई, है ना? लगा लो, लोग बुरा मान जाएंगे भाई, वेक्टर वेक्टर लगा लो। पहले मैं मना करता हूं ताकि तुम थोड़ा ईज। ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी खेलते थे, मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है। कैरेट एंड स्टिक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। तो पहले कैरेट खिलाते थे खूब सारी, तो पहले इजी फॉर्म में ले जाओ, समझ आ रहा है, आ रहा है, देन डेंस को डालना शुरू करो। ठीक है ना? बहुत सारी पॉलिसीज थी जो इंडियंस पे इस्तेमाल की उन लोगों ने। कैरेट एंड स्टिक, डिवाइड एंड रूल तो एक पॉलिसी है जो आप सबने सुनी, उसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसी थी ना। कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या, कि पहले इजी फॉर्म में ले जाओ बहुत, या वो उसमें हिस्ट्री एस्पेक्ट में पूछ रही है, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। कैरेट खिलाने से क्या हुआ, पहले आए, फायदा दिखाया कि हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्वॉल्व होते चलेगा, पैसा तो उनपे था। दूसरा उनके पास क्या था, गन पाउडर था, सबसे बड़ी रेवोल्यूशन, इंडियंस पे नहीं था, गन पाउडर था उनके पास, ठीक है। एक्सपोर्ट किया, बहुत अच्छे अमाउंट में एक्सपोर्ट किया, पता भी नहीं चला लोगों को। फोर्टिफिकेशन की, उसके अंदर एक्सपोर्ट किया, रखा, वॉर छेड़ दी, बंगाल ले गए। उसके बाद की हिस्ट्री पढ़ना अपने आप, क्या करना है, मैं हम हिस्ट्री क्लास में थोड़ी पढ़ रहे हैं। हो गया बच्चा, आज बच्चों का एकदम आज सैचुरेशन आ गया कि बस अब नहीं पढ़ रहे, अब आप कुछ कर लो चाहे, अब नहीं पढ़ेंगे, कॉपी बंद कर ली। सीरीज एलआर सर्किट खत्म, अब क्या पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बता रहे हैं भाई, सीरीज सीआर सर्किट, जो कितना सिंपल है। मतलब कोई अगर बाहर से रिक्शा वाला भी घुस जाए ना इस रूम में, तो वो बता देगा क्या ही मजाक है। तुम तो ये चीजें बहुत सिंपल है, अभी कॉम्प्लेक्स इनको बनाया जाएगा, ठीक है। सर कुछ भी बोलते हो आप, ठीक है भाई, बहुत स्टॉप कर दो, देखो।